तो बेटा इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे एक अरेंजमेंट है स्मूथ पेयर ऑफ लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स विच आर रेजिस्टेंसलेस आर जॉइंड टू ए बेटा सर्टेन कैपेसिटर। तो इसको अपन ऊपर से देखेंगे तो अपन को इस तरह से दिखेगा, ये कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एक रेल है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है। समझ गए मेरी बात को? तो द रेल्स आर कनेक्टेड बाय ए मास रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड रेजिस्टेंस इसका r है, ठीक है। तो l और r बेटा दोनों हैं। समझ गए मेरी बात को? तो अब अपन को आगे क्या बोला गया इसके अंदर कि variable the rails are connected by a rod of mass m length and vertical magnetic field uniform the rod is initially red, it starts moving due to the influence of magnetic field। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है और कैपेसिटर का अंदर जो शुरू के अंदर है C बराबर 1 माइक्रोफेरेड है और अपन को दिया है जॉइंट टू ए चार्ज। कैपेसिटर एक्चुअली इनिशियली चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो द स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट शुड बी द मास ऑफ रॉड इन मिलीग्राम, ठीक है, सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्टेडी स्टेट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो वो तो अपन मैक्सिमाइज बाद में कर देंगे, तो पहले तो अपन को काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो अपन सीधे स्टडी स्टेट में चले जाएं। तो स्टडी स्टेट में मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज क्यू है, इस पे मतलब क्यू और माइनस क्यू चार्ज, मान लो शुरू में इस पे कैपिटल क्यू था, इस पे माइनस क्यू था, ठीक है। और चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन, करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपन को दिया हुआ है, सॉरी ऊपर माइनस क्यू दिया हुआ है, नीचे प्लस क्यू, तो इसलिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद अपन जनरल टाइम टी पे जा रहे हैं। तो जनरल टाइम टी पे मैंने बोला कि करंट आई बह रहा है रोड के अंदर, ठीक है। और अगर करंट आई बह रहा होगा तो ऑब्वियसली अपन को पता है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है बेटा, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो अगर अपन आई एल बी को देखेंगे तो आई एल बी जो फोर्स होगा बेटा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो रोड के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा। समझ गए बात को? और स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट के अंदर अपन को पता है बेटा, पहले क्यू की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो ईएमएफ है इसके अंदर वो कितना है बेटा, वी के बराबर। समझ गए बात को? किसके बराबर है? वी के बराबर। तो अपन को मालूम है कि जो ईएमएफ आएगा रोड के अंदर, क्योंकि करंट जा रहा है इसके अंदर और ये वेलोसिटी वी से चल रही है इस इंस्टेंट पे, तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। और वो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, बोलो बीएलवी के बराबर। तो जैसे मैं इधर दिखा देता हूँ कि ये रोड जो होगी इसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ होगा बीएलवी, जिसका साइन बटन नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ईएमएफ जो आता है वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है। और वी क्रॉस बी निकालोगे तो बेटा वी राइट में है और बी नीचे है, तो वी क्रॉस बी जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब बीएलवी जो होगा वो ईएमएफ, बीएलवी जो होगा वो ईएमएफ होगा बैटरी के अक्रॉस। और क्यू बाई सी को बेटा मैं लिख सकता हूँ बीएलवी। क्लियर है बेटा? तो Q बराबर आ जाएगा कितना, बी एल सी वी। क्लियर है? तो Q बराबर आ जाएगा बी एल सी वी के बराबर। क्लियर है? अब अपन को क्या करना है बेटा, तो Q आ गया बेटा मेरे पास बी एल सी वी। अब इसके अलावा अपन एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि स्टडी स्टेट में अगर अपन बात करेंगे तो स्टडी स्टेट के अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि इस रॉड के अंदर अगर अपन बात करें, पहले चार्ज कितना था, Q, है ना, इसमें रॉड में, और इसमें अभी चार्ज कितना बचा है, स्मॉल q। तो इसका मतलब अपन देख सकते हैं कि अचानक से अगर अपन देखेंगे इसके अंदर तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो फोर्स जो था वो होता है बेटा, फोर्स जो होता है वो रोड पे होता है आई एल बी, ठीक है। और अगर अपन देखें इसको, एफ को देखेंगे, एफ होता है आई एल बी, और फोर्स को अपन लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी। तो जो डीपी होगा वो होगा एफ डी टी, यानी आई एल बी डी टी हो जाएगा। और डीपी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू एल बी, तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आई डी टी। आई डी टी होगा बेटा टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ रोड से। तो आप देखो इसमें अभी चार्ज कितना है, क्यू, और मतलब ऊपर वाले में माइनस क्यू और नीचे वाले में प्लस क्यू, और अभी इसमें स्मॉल चार्ज बचा है क्यू। तो इसका मतलब टोटल आईडीटी होगा कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो टोटल चार्ज जो फ्लोन होगा वो होगा क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल बी इंटू क्यू माइनस क्यू इक्वल टू एम बी। क्लियर है सबको? और डेल्टा पी हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो रोड की वेलोसिटी वी है, तो एल बी क्यू माइनस क्यू की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, एम वी के बराबर आ गई। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद अपन को ये समझ में आना चाहिए कि टोटल चार्ज एल बी क्यू माइनस क्यू बहा, और इसके कारण इसके पास क्या आ गया बेटा, मोमेंटम आ गया, और वो हो गया एम इंटू वी के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब इसके बाद अपन को बताइए स्टडी स्टेट में रॉड, तो रॉड स्टडी स्टेट में तो अपन ने बोला कि क्यू बाई सी इसके क्रॉस किसके बराबर होगा बेटा, स्टडी स्टेट का मतलब कि अब जो करंट बहना था वो बह चुका है, क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज क्या हो गया, बराबर, मतलब रजिस्टेंस का आपको यूज नहीं रहा, क्योंकि रजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोड के क्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया बी एल वी। क्लियर है? और
यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ये माइनस क्यू और ये क्यू है। तो अपन बोलेंगे अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे Q बाई सी है और यहाँ पे Q बाई सी माइनस BLV है, जिसको अपन 0 के बराबर कर देंगे तो इससे Q बाई सी की वैल्यू मेरे पास BLV के बराबर आ गई। तो Q की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास BLCV के बराबर। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये बन जाएगा बेटा बोलो इक्वेशन BLQ माइनस बेटा बोलो बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी वी इक्वल टू एम वी, और जहां से अपन v की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी एल क्यू अपॉन अपने पास आएगा m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ m वी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ m क्यू एल बी अपॉन m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? और अब अपन को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि बेटा इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हाट शुड बी द मास ऑफ रॉड सो दैट काइनेटिक एनर्जी इन स्टेडी स्टेट। तो ये काइनेटिक एनर्जी स्टेडी स्टेट में इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज किसको चूज करना है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में। तो अपन कर देंगे यहाँ पर डी के ई बाई डी एम, 0 कर देंगे। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद दो टर्म आएंगी, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आप डिफरेंशिएशन आप खुद कर सकते हैं, तो सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू एम के बराबर आएगी। तो अब जब सबकी वैल्यू रख देंगे, जैसे सी अपन को दिया है कितना 1 माइक्रोफेरेड, बी दिया है बेटा 2 टेस्ला 4, एल दिया है बेटा 1 का स्क्वायर, तो ये एम आ गया। तो एम की वैल्यू आ गई बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 kg। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 मिलीग्राम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी 4। थैंक यू।